तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद है बढ़िया होगी। 2023 के जबरदस्त मूवी इनिंग्स के बाद अब हम सब मूवी लवर्स की नजर है साल 2024 पे, जो कि काफी एक्साइटिंग नजर आ रहा है अगर हम मूवी लाइनअप्स को देखें। और एक और चीज जो बहुत गौर करने वाली है वो ये है कि जैसे कि 2023 एक मासी ईयर था जहां पे सिर्फ और सिर्फ मास एक्शन मूवीज का दबदबा था, वहीं 2024 में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही हैं, बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ मोर डाइवर्स ईयर फॉर मूवीज, जहां पे अलग अलग जॉनर से अलग अलग तरीके की मूवीज हमको देखने को मिलेंगी। एंड ये जो पूरी लिस्ट है अपकमिंग मूवीज की, इट हैज एक्चुअली पीक्ड माय इंटरेस्ट, क्योंकि लाइनअप बहुत ज्यादा क्रेजी है। तो इसी बात पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लिस्ट ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2024। और ये लिस्ट कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, मतलब ये मत समझना कि ये मूवी नंबर 1 पे है तो सबसे ज्यादा एंटिसिपेशन इसी की है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। डायरेक्टेड बाय अरुण मथेश्वरन, कैप्टन मिलर एक एक्शन ड्रामा मूवी है स्टारिंग धनुष इन अ नेवर सीन बिफोर एवटार। नाने वरुवेन के बाद फैंस वांटेड मोर ऑफ धनुष एट हिज पीक एक्टिंग पोटेंशियल एंड कैप्टन मिलर लुक्स लाइक इट। फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है कैप्टन मिलर और उसके क्रू के अराउंड, जिन्होंने 1930s और 1940s के बीच में काफी बड़ी हाइस्ट को अंजाम दिया एंड नाउ दे आर मोस्ट वांटेड। फिल्म से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है क्योंकि ये एक रेगुलर कमर्शियल मूवी नहीं है, इसमें काफी कुछ देखने को मिलेगा, फ्रॉम लेयर्ड कैरेक्टर्स टू लेयर्ड स्टोरी लाइन, एवरीथिंग। फिल्म की इनिशियल रिलीज डेट है 12 जनवरी। डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद, जो कि बैंग बैंग, वॉर और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवीज बनाने के लिए फेमस है, इज पेयरिंग अप विद ऋतिक रोशन अगेन इन दिस एरियल एक्शन मूवी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बालाकोट एयर स्ट्राइक से इंस्पायर्ड होगी। टीजर ऑलरेडी हमें इसके एक्शन की स्केल का आइडिया दे चुका है एंड आई एम रियली लविंग दैट हाउ द डायरेक्टर इज गोइंग फॉरवर्ड विद दिस, क्योंकि ये अपने आप में एक टोटली अलग एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि हॉलीवुड में टॉप गन है, वैसे ही फाइटर भी इंडिया में एक अच्छी एरियल एक्शन मूवी बनने की पोटेंशियल रखती है। एक्शन तो डेफिनेटली बेहतरीन होगा बिकॉज इट इज सिद्धार्थ आनंद। अब स्टोरी कैसी होगी ये देखने वाली बात है, एंड फॉर दैट फिंगर्स क्रॉस्ड। फिल्म रिलीज होगी जनवरी 25 को। हनुमान इज अ तेलुगु लैंग्वेज सुपर हीरो मूवी जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत वर्मा, एंड ये तेलुगु इंडस्ट्री की पहली सुपर हीरो मूवी होने वाली है। ऑल्दो तेलुगु मूवीज में हीरोज किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते हैं, बट ये एक एक्चुअल सुपर हीरो मूवी होगी जहां पे एटलीस्ट हमको ये बात पता है कि हमारा हीरो ऐसे साइंस को डिफाई कैसे कर ले रहा है। कहानी सेट है अंजानद्री नाम के एक गाँव में, जहाँ एक लड़के को हनुमान जी की शक्तियां मिल जाती हैं, एंड जो विलन है उसके पास एक सुपर हीरो सूट है, बट उसे भी नेचुरल पावर्स चाहिए, जिसकी वजह से वो अंजानद्री गाँव पहुंच जाएगा। एंड देन हमारा सुपर हीरो कैसे उसका सामना करेगा, यही फिल्म का बेसिक प्रीमिस है। तेलुगु इंडस्ट्री की पहली सुपर हीरो मूवी होने के साथ साथ ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की भी पहली मूवी है, जिसका नाम है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो कि एक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स होगा। फिल्म का वीएफएक्स कुछ जगह बहुत अच्छा है, कुछ जगह कमी साफ दिखती है, बट यू हैव टू कंसिडर कि फिल्म का बजट सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ है एंड उसके हिसाब से आउटपुट काफी अच्छा है, वरना कुछ लोग तो 700 करोड़ लगा के भी इससे अच्छा वीएफएक्स नहीं दे पाए। फिल्म की इनिशियल रिलीज डेट है 12 जनवरी। अब ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर स्टारिंग मक्कल सेल्वन, विजय सेतुपति एंड कैटरीना कैफ इन द लीड रोल। अब पेयर जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऑन स्क्रीन देखूंगा, बट नाउ आई एम लविंग इट। द केमिस्ट्री बिटवीन देम इज अनदर स्टीरियोटाइप ब्रेकर इन बॉलीवुड एंड फिल्म का प्रीमिस तो इंटरेस्टिंग नजर आ ही रहा है। फिल्म के डायरेक्टर हैं श्रीराम राघवन, नोन फॉर हिज ग्रेट फिल्म्स लाइक अंधाधुन एंड बदलापुर, एंड ये फिल्म भी अंधाधुन वाली वाइब देती है। स्टोरी क्या है, चीजें क्या हो रही हैं, ये तो ट्रेलर देख के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, एंड वो चीज समझने के लिए मूवी का वेट करना पड़ेगा। फिल्म रिलीज हो रही है 12 जनवरी को। डायरेक्टेड बाय पारंजीत, ये एक तमिल लैंग्वेज हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है स्टारिंग द एपिटोम ऑफ वर्सेटिलिटी चियान विक्रम। ये फिल्म बेस्ड है केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री पे, और फिल्म सेट है ब्रिटिश पीरियड के दौरान, जहां पर ब्रिटिशर्स को केजीएफ के बारे में मालूम चलता है एंड वो जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं गोल्ड माइनिंग के लिए, लेकिन उनके इस मकसद के बीच में खड़ी है एक ट्राइब जो कि उस जमीन की हिफाजत करती है, एंड उस ट्राइब का लीडर है थंगलान। अब ये ट्राइब कैसे अंग्रेजों का सामना करके अपनी जमीन की हिफाजत करेगी, ये फॉर्म करता है थंगलान का बेसिक प्रीमिस। डायरेक्टेड बाय शंकर, इंडियन 2 इज अ डायरेक्ट सीक्वल टू 1996 इंडियन, जहां सेनापति प्लेड बाय कमल हसन इज बैक टू फाइट करप्शन इन इंडिया। जो इंडियन थी वो अपने टाइम के हिसाब से एक बहुत एडवांस मूवी थी बिकॉज इट वाज अ विजिलेंटे एक्शन फिल्म, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि 1996 में तमिल इंडस्ट्री में कोई भी डायरेक्टर अटेम्प्ट करना तो दूर सोच भी नहीं रहा था। अब देखने वाली बात यह है कि इसका सीक्वल वही जादू चला पाता है कि नहीं, बिकॉज नाउ इट्स 2024 एंड वी हैड आवर फेयर शेयर ऑफ विजिलेंटे मूवीज इन इंडियन सिनेमा। टेक्निकली शंकर की मूवीज काफी अच्छी होती हैं, बट राइटिंग वाइज ये कैसी होगी दैट इज येट टू बी सीन।
कंतारा की सेंसेशनल सक्सेस के बाद से ऋषभ शेट्टी इज बैक विद द सीक्वल कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 व्हिच विल बी मोर ऑफ अ प्रीक्वल, क्योंकि इसकी कहानी कदंबा डायनेस्टी के दौरान सेट है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कदंबा डायनेस्टी, पंजोली देवा और गोलिका देवा की हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है। तुम चाहो तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब कंतारा ने जो एक नेशन वाइड हिस्टीरिया क्रिएट किया था, नॉट जस्ट एट द बॉक्स ऑफिस बट ऑल्सो इन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि आज से पहले इंडियन सिनेमा में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। उस हिस्टीरिया को बीट करना तो दूर, बट उसके बराबर लिव अप करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि ऋषभ शेट्टी फेस करने वाले हैं कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 में। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता दैट ऋषभ शेट्टी इज अ काइंड ऑफ एक्टर एंड डायरेक्टर हु इज वेरी पैशनेट टुवर्ड्स द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, और जिन्होंने उनकी बाकी फिल्में देखी हैं उनको ये बात बखूबी मालूम है। सो इफ ही इज कमिंग अप विद अ सीक्वल टू कंतारा तो डेफिनेटली कुछ बहुत खतरनाक सर्व होने वाला है प्लेटर पे, जिसको चखने के बाद लोग कंतारा को भी भूल जाएंगे। अब वो क्या है उसको देखने के लिए वेट करना पड़ेगा। कल्कि 2898 AD इज अ साइंस फिक्शन डिस्टोपियन फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन। इसमें लीड रोल है डार्लिंग स्टार प्रभास का। अलोंग विद हिम वी हैव एन एंसेंबल कास्ट कंसिस्टिंग अमिताभ बच्चन, उल्गा नायगन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण एंड दुलकर सलमान। 5 महीने पहले इसका एक ग्लिम्स आया था जिससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि डायरेक्टर इस फिल्म के स्केल और एम्बिशन को लेके क्या सोच रहा है। फ्रॉम प्रोडक्शन डिजाइन टू VFX एवरीथिंग लुक्स टॉप नॉच एंड इट लुक्स लाइक अ ग्रेट अटेम्प्ट एट साई-फाई जॉनरा इन इंडिया। अगर टेक्निकलिटीज के साथ साथ इस फिल्म की राइटिंग भी टॉप नॉच हुई तो कल्कि कैन बी अ गेम चेंजर फॉर साई-फाई जॉनरा इन इंडियन सिनेमा। इस मूवी की रिलीज तो एक्चुअली में जनवरी में होने वाली थी, लेकिन काफी सारी रिलीज के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब फिल्म तो 2024 में ही आएगी, लेकिन कब आएगी ये नहीं मालूम। द मच अवेटेड सीक्वल टू पुष्पा पार्ट 1 द राइज, जहां हमने पुष्पा की कहानी देखी फ्रॉम अ लो लाइफ टू द किंगपिन ऑफ अ सैंडलवुड एम्पायर। लेकिन फिल्म एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे एंड हुई एंड तब से ऑडियंस काफी बेचैन है ये जानने के लिए कि अब आगे क्या। एंड इस 15 अगस्त को सबका इंतजार खत्म हो जाएगा एंड हमको फाइनली देखने को मिलेगी आगे की कहानी। अल्लू अर्जुन और फहद फासिल का मेगा फेस ऑफ तो होगा ही होगा, और इसमें और 4 चांद लगाने के लिए इस फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं मक्कल सेल्वन विजय सेतुपति। एंड जैसा जॉनरा है इस मूवी का, हमको मालूम है कि वो कैसा रोल करने वाले हैं एंड जब वो ऐसा रोल करते हैं तो वो क्या धमाल मचाते हैं हमें ये भी मालूम है। फिल्म के लिए पर्सनली मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि इसके पार्ट 1 ने काफी अच्छा सेटअप किया था एंड वो सेटअप कैसे पे ऑफ करेगा पार्ट 2 में, दैट विल बी वर्थ वॉचिंग। कंगुवा एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है स्टारिंग सूर्या इन द लीड रोल एंड विलन कौन है पता है? लॉर्ड बॉबी। अब इस फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है एक्टर सूर्या, विच इज इवेंचुअली द रीजन कि इस फिल्म की इतनी एंटिसिपेशन है। बट अगर पर्सनली मुझसे पूछो तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम सुन के आई एम अ बिट वरिड। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शिवा, जिन्होंने इससे पहले अन्नाथे और विवेगम बनाई थी एंड क्या टॉर्चर थी वो दोनों मूवीज। एंड कंगुवा एक पीरियड ड्रामा है एंड पीरियड ड्रामा इज समथिंग जो कि हर डायरेक्टर एग्जीक्यूट सही से नहीं कर पाता। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या डायरेक्टर शिवा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और हमारे सामने एक अच्छी फिल्म प्रेजेंट कर पाएंगे? टाइम विल टेल। डायरेक्टेड बाय आर रवि कुमार, ये एक साइंस फिक्शन मूवी है स्टारिंग शिव कार्तिकेयन इन द लीड रोल एंड कहानी है एक एलियन की जो कि अर्थ पे आया है एंड हमारे हीरो को मिल जाता है एंड नाउ सम साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू कैप्चर इट, क्योंकि ऑफ कोर्स एलियन है भाई। अब देखो ये फिल्म ट्रेलर से इस बात को एस्टैब्लिश करती है दैट इट इज नॉट अ हार्डकोर साइंस फिक्शन फिल्म एंड इट इज नॉट टेकिंग इटसेल्फ वे टू सीरियसली। सिमिलरली जैसे कि इस डायरेक्टर की लास्ट मूवी थी इंद्रू नित्रु नलाय, जो कि अगेन एक साइंस फिक्शन मूवी थी टाइम ट्रैवल पे बेस्ड, बट इट वाज अ गुड फिल्म रिगार्डलेस। तुम चाहो तो यूट्यूब पर उस फिल्म को देख सकते हो, टाइम मशीन नाम से अवेलेबल है। एंड अयालान भी सिमिलर ट्रैक को फॉलो करते नजर आती है बट विद द एडिशन ऑफ ग्रेट प्रोडक्शन क्वालिटी, क्योंकि फिल्म का VFX बहुत अच्छा है एंड वी नो कि अगर फिल्म में शिव कार्तिकेयन है तो फिल्म डेफिनेटली एंटरटेनिंग होगी। द एक्टर हैज नेवर डन अ बैड फिल्म। फिल्म रिलीज होगी 12 जनवरी को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सीक्वल टू वेट्रीमारन सिनेमैटिक मास्टरपीस। एंड आई नो कि इसका ग्रैंड लेवल पे कोई बहुत एंटिसिपेशन नहीं है, बट जिन्होंने भी वेट्रीमारन की मूवीज को फॉलो किया है एंड विदुथलाई पार्ट 1 को देखा है, दे नो द एक्साइटमेंट। दिस फिल्म वाज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग सरप्राइजेस ऑफ 2023, जहां ऑब्वियसली ओवर द टॉप मास एक्शन मूवीज ने रूल किया, बट दिस मूवी वाज अ सिनेमैटिक जेम। इन द वर्ड्स ऑफ मार्टिन स्कॉर्सेसे, दिस इज सिनेमा। जहां एक सेंसिटिव सोशल इशू को बिल्कुल ओपन और ब्रूटल वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया गया। टेक्निकल प्रोवेस से लेके एक्टिंग परफॉर्मेंसेस तक दिस फिल्म वाज फ्लॉलेस। एंड अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि तुम जरूर से चेकआउट करो उसको। सो दैट वाज द लिस्ट गाइस। अब इस लिस्ट में तुम सबसे ज्यादा किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।